दोस्तों, इस वीडियो में हम द मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की वो हैबिट्स देखेंगे जिनसे वो सक्सेसफुल बने हैं। तो सबसे पहली हैबिट आती है डोंट बी अ डोंकी। एक बार जब टिम फेरिस ने एंटरप्रेन्योर डेरेक साइवर से पूछा कि कौन सी ऐसी एडवाइस है जो तुम खुद को 20 साल की उम्र में देना चाहोगे, तो उस पर डेरेक ने कहा, मैं खुद को अगर सालों पहले एडवाइस देना चाहता तो वो कुछ ये होती कि डोंट बी अ डोंकी। डेरेक ने कहा कि जब भी मैं 30 साल के लोगों से मिलता हूँ तो वो एक साथ बहुत सी चीजें करना चाहते हैं बट कहीं पहुंच ही नहीं पाते, कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। वो दुनिया से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें एक ही चीज करने पे मजबूर कर दी है, लेकिन वो मल्टीपल चीजें करना चाहते हैं। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन आती है शॉर्ट टर्म थिंकिंग से, क्योंकि हमें लगता है कि ये सारी चीजें अगर हमने इसी हफ्ते कंप्लीट नहीं करी तो हम इन्हें कभी भी कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि इनमें से कुछ चीजें हम इन 1-2 सालों में कर सकते हैं, बाकी चीजें अगले 1-2 सालों में कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये कुछ उस गधे की तरह है जिसकी एक तरफ पानी की बाल्टी पड़ी है और दूसरी तरफ घास है। वो कभी पानी की तरफ देखता है तो फिर उस घास की तरफ देखता है और ये सोचता है कि पहले क्या चूज करूं, घास या पानी, पानी या घास, और वहीं पे खड़ा रहता है भूखा प्यासा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। अगर वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो पहले पानी पी लेगा और उसके बाद घास की तरफ जाएगा तो वो इनडिसीजन के कारण वहीं पे खड़ा नहीं रहता। तो डेरेक की सबसे पहली एडवाइस यही है कि डोंट बी अ डोंकी। हम दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर हमें टेंशन है कि हम जॉब करें या बिजनेस, तो हम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस पर पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि बिजनेस बुक्स पढ़ें या स्कूल के सिलेबस की बुक्स, तो हमें सिलेबस की बुक्स पढ़ के अपने फ्री टाइम में बिजनेस बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ साल पहले एजुकेशन कंप्लीट करके फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हमें किसी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि हम एक ही चीज कर पाएंगे, इसलिए हमें भी खुद पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। सक्सेसफुल लोगों की सेकंड बेस्ट हैबिट कहती है कि आस्क बिग क्वेश्चंस। जब टिम फेरिस ने पेपैल, पैलेंटियर के फाउंडर और 0 to 1 बुक के ऑथर पीटर थियल से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, तो इस पर पीटर थियल ने कहा कि काश मुझे ये पता होता कि 20 से 25 साल की उम्र में मुझे एक्शन लेने के लिए इंतजार की जरूरत नहीं है। मैं पहले कॉलेज गया, फिर लॉ स्कूल गया, फिर लॉ और बैंकिंग फर्म में काम किया, लेकिन जब तक मैंने पेपैल कंपनी स्टार्ट नहीं की थी, मुझे ये अच्छे से समझ ही नहीं आया था कि कुछ नया स्टार्ट करने के लिए किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करने का सोच रहे हैं और आपने 10 साल का कोई प्लान बना दिया है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये 10 साल का काम हम 6 महीने में कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें हमारे गोल को पाने के लिए एक्चुअल में 10 साल ही स्पेंड करने पड़े, लेकिन इस तरह के बड़े सवाल कि 10 साल का काम 6 महीने में कैसे किया जाए, हमारे ब्रेन को ओपन कर देते हैं। सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट हैबिट आती है मॉडल द मास्टर्स। अपनी जवानी के दिनों में एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन का सेमिनार अटेंड करने के लिए टोनी रॉबिन्स ने 2500 रुपए स्पेंड किए थे। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने 2500 रुपए एक सेमिनार के लिए क्यों खर्च कर दिए, क्योंकि उस वक्त वो एक चौकीदार की नौकरी करते थे जिसके लिए उन्हें हर हफ्ते सिर्फ 2800 रुपए मिलते थे। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, लेकिन जिम रॉन का सेमिनार सुनने के बाद मेरा थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो गया था और उसी की वजह से मेरी लाइफ कंप्लीटली इंप्रूव हुई। और ये बाकी सक्सेसफुल लोगों के साथ भी है। जब टोनी रॉबिन्स ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि आज तक की आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो गेस कीजिए वॉरेन बफेट ने किस कंपनी का एग्जाम्पल दिया होगा। रॉन्ग। उन्होंने कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 की उम्र में डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया था, जिससे उनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत फायदे में आ गई थी। वॉरेन बफेट ने टोनी रॉबिन्स से कहा, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, अपना माइंडसेट इंप्रूव करते हो, एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हो, चीजों को अलग नजरिए से देखते हो, और फाइनली इन सब चीजों से तुम ज्यादा अर्न कर सकते हो एज कम्पेयर टू सिर्फ अपने खुद के एक्सपीरियंस ही से सीख। सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट हैबिट आती है इवन द टाइटन्स प्रोक्रास्टिनेट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, द एल्केमिस्ट बुक के ऑथर पॉलो कोएल्हो कहते हैं कि मैं भी काफी बार अपनी बुक्स लिखने से पहले चीजें टालता हूँ। जब मैं सुबह उठ के फ्रेश हो जाता हूँ तो मैं अपनी स्टडी टेबल में बैठ जाता हूँ, मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ, न्यूज चेक करता हूँ, इन शॉर्ट बस मैं हर चीज चेक करने लगता हूँ ताकि मैं नॉवल राइटिंग को टाल सकूं। अब क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं अभी तक टाइम वेस्ट ही कर रहा हूं और मुझे शाम को अपनी नजरों में गिना नहीं है, इसलिए मैं खुद को कहता हूं कि ठीक है, अब मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए नॉवल लिखूंगा। और ऑब्वियसली जब मैं आधे घंटे के लिए लिखने जाता हूं तो वो हाफ एन आवर 10 आवर्स में बदल जाता है
और मैं अगले 10 घंटे तक लिखता रहता हूँ। और यही रीजन है कि मैं अपनी बुक्स बाकी ऑथर्स के कंपैरेटिवली जल्दी लिख लेता हूँ। तो इन शॉर्ट, पॉलो कोयलो जैसे लोग जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, इवन वो भी स्ट्रगल करते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये टाइटन्स भी उन्हीं इमोशन से जूझते हैं जिनसे हम जूझते हैं। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें कोई बुराई नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद, चीजों को टालने के बाद दोबारा एक्शन में वापस आया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नो वन इज अ सेल्फ मेड मैन, यू हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैं कोई सेल्फ मेड मैन नहीं। जब भी मैं किसी कॉन्फ्रेंस या स्पीच देने जाता हूँ तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आर्नोल्ड तुम एक सेल्फ मेड मैन हो, आर्नोल्ड तुम एक सेल्फ मेड मैन हो, तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है? और मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि मैं एक सेल्फ मेड मैन नहीं हूँ। ये सही है कि मैं एक जिम बैग लेके ऑस्ट्रिया से अमेरिका आ गया था। ये भी सही है कि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मिलियंस कमाए। ये भी सही है कि मैं एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर, एक्टर और कैलिफोर्निया का गवर्नर भी बना। लेकिन फिर भी मैं एक सेल्फ मेड मैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग लोगों से सीखा हूँ। जब मैंने पहली बार रेग पार्क को मिस्टर यूनिवर्स से हरक्यूलिस मूवी में एक्टिंग करते हुए देखा तो मैंने रेग से बहुत सीखा। मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बहुत सीखा। जो वाइडर, जो कि मुझे अमेरिका लेके आए, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया और नॉलेज दी। लुसील बॉल ने मुझे गेस्ट स्टार कहा और हॉलीवुड में मुझे ब्रेक दिलवाई। हम में से कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं है। किसी भी आदमी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत लोगों का हाथ होता है, चाहे वो उसके इंटरव्यूज हों, उनकी बुक्स हों या उनके कोर्सेज हों। इसलिए जैसे कि न्यूटन ने कहा था, स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। तो अमेजिंग लोगों से सीखें और सक्सेसफुल जल्दी बने। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इफ यू कांट जनरेट 10 आइडियाज, जनरेट 20। जेम्स ऑल्चर, जिन्होंने 20 कंपनीज को फाउंड की, जिनमें से 17 फेल हो गई और बाकी 3 कंपनीज से उन्होंने टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, वो कहते हैं कि अपनी आइडिया मसल या ब्रेन को आइडिया फैक्ट्री बनाने के लिए हर रोज सुबह 10 आइडियाज लिखो। और अगर 10 आइडियाज लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो 20 आइडियाज लिखो। जेम्स कहते हैं कि जनरली लोगों के साथ होता यह है कि 10 आइडियाज लिखने में उन्हें मुश्किल आती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि 10 आइडियाज परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन जब हम 20 आइडियाज लिखते हैं तो हम एवरेज, बिलो एवरेज या पुअर आइडियाज भी लिख लेते हैं। एंड इट्स ओके, हमें यही चाहिए कि ब्रेन फ्री हो जाए और आइडियाज ढूंढता रहे। आइडियाज लिखने के बाद हमें उनके सामने फर्स्ट स्टेप लिखना है, यानी अगर इस आइडिया को अचीव करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इस मूवमेंट में हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं है कि हम उस आइडिया को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि इससे स्ट्रेस होने लगता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है वर्जिन कंपनी के मालिक और बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन। रिचर्ड ब्रांसन को एयरलाइन कंपनी की सर्विस पसंद नहीं आई जिसमें वो फ्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मुझे एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब सवाल ये था कि रिचर्ड, जो कि एक मैगजीन पब्लिशर थे विद ऑलमोस्ट नो मनी, वो कैसे एक एयरलाइन बिजनेस की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड ने ये नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप सोचा। उन्होंने सोचा, ओके चलो बोइंग कंपनी से बात करके ये तो देखूं कि क्या उनके पास कोई प्लेन है जो वो किराए में दे सकते हैं। और आज हमें पता है कि उनकी वर्जिन एयरलाइंस कंपनी है। तो लेसन ये है कि कोई भी आइडिया बड़ा नहीं है अगर हम उसे एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते। इसलिए फर्स्ट स्टेप को इतना सिंपल बना दो कि उस आइडिया को अचीव करने के लिए मोमेंटम बन जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सक्सेसफुल लोगों की 6 हैबिट्स देखी, जिसमें पहली हैबिट क्या थी, डोंट बी अ डोंकी। इस पॉइंट में हमने देखा था कि हमें एक गधे की तरह नहीं सोचना चाहिए कि पहले पानी पीऊं या घास खाऊं और इवेंचुअली कोई एक्शन ही ना लें, बल्कि हमारी जिंदगी में जो ऑप्शंस हैं हम दोनों कर सकते हैं। हो सकता है हमें कुछ साल वेट करना पड़े, लेकिन वी कैन डू बोथ। नेक्स्ट हैबिट थी आस्क बिग क्वेश्चंस। ये पॉइंट कहता है कि अगर हम खुद से बड़े सवाल पूछते हैं तो हमें आंसर्स भी बड़े मिलेंगे। बड़े सवाल जैसे कि जो मैं नेक्स्ट 10 साल में करने का सोच रहा हूँ उसे मैं अगले 6 महीने में कैसे कर सकता हूँ। इसका फायदा ये होता है कि हमारा माइंड बहुत ही एफिशिएंट वे से आंसर्स ढूंढने लगता है। नेक्स्ट हैबिट थी मॉडल द मास्टर्स। इसमें हमने देखा था कि एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखो, क्योंकि सक्सेस क्लूज छोड़ती है। अगर आप उनके स्टेप्स फॉलो करोगे तो बहुत ही गलतियों से बच जाओगे। नेक्स्ट हैबिट थी इवन द टाइटन्स प्रोक्रास्टिनेट। इस पॉइंट में हमने देखा था कि इवन की मास्टर्स जैसे कि द एल्केमिस्ट बुक के ऑथर पॉलो कोयलो भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, यानी चीजों को टालते हैं। लेकिन फिर वो छोटा गोल सेट करके मोमेंटम बना लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जैसे कि हम खुद से कह सकते हैं कि मैं अब सिर्फ अगले हाफ एन आवर के लिए काम करूंगा, और फिर जब एक बार मोमेंटम बन जाए तो हाफ एन आवर की जगह 10 आवर भी हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नो वन इज अ सेल्फ मेड मैन, यू हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स। इस पॉइंट में हमने देखा था कि कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ मेंटर्स आते हैं जो उन्हें अगले स्टेज तक ले जाते हैं।
हम सबके लिए बेस्ट तो यही रहेगा कि हम कॉन्शियसली अपने मेंटर सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था इफ यू कांट जनरेट 10 आइडियाज जनरेट 20। इसमें हमने देखा था कि अगर हम खुद को एक आइडिया मशीन बनाना चाहते हैं तो हमें हर रोज सुबह 10 या 20 आइडियाज लिखने हैं, और वो आइडिया एक एवरेज या पुअर आइडिया भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन आइडियाज के आगे उसे कंप्लीट करने का सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिखें, जैसे कि वर्जिन एयरलाइंस के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन ने लिखा था। दोस्तों, जैसे कि टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं कि सक्सेस लीव क्लूज, और सक्सेस को पाने का बेस्ट तरीका यही है कि हम सक्सेसफुल लोगों के आइडिया सुने और उन्हीं को मॉडल करें, उनसे मिलते जुलते स्टेप्स लें। अगर आप इस थियरी में बिलीव करते हैं कि यस सेम स्टेप्स विल लीड टू सेम रिजल्ट्स, तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में फ्री में 130 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।